वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को जॉब अपडेट्स के बारे में बताने वाले हैं और ये जॉब अपडेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। और ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। ऑलमोस्ट सभी ब्रांच एलिजिबल है इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ये जॉब अपडेट्स जूनियर इंजीनियर के लिए है जिन्होंने डिप्लोमा पॉलिटेक्निक किया है किसी ब्रांच में, वो ब्रांच मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। तो जिन लोगों ने पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है उन लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। तो ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज है। तो डिटेल्स क्राइटेरिया बताएंगे हम आपको। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि इंजीनियरिंग जॉब से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स होगी वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से क्या जॉब अपडेट्स है और सैलरी कितनी होने वाली है। पूरा डिटेल्स में बताएंगे हम आपको। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, इसके बारे में डिटेल्स में हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। और जिन लोग ने अभी तक हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब नहीं किया तो इंजीनियर माइंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो वैकेंसीज आई हुई है तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसीज है और फर्स्ट में ही दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्रेड 7 मीन्स पे स्केल ग्रेड 7 की वैकेंसीज है। और पे स्केल की बात करें तो 37,500 से 1,45,000 तक आपकी सैलरी होने वाली है। तो अब बात करते हैं कि किस किस ब्रांच के लिए वैकेंसीज है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग। तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किए हैं 3 इयर्स तो आप इस पोस्ट के लिए पोस्ट नंबर सीरियल नंबर 1 अप्लाई कर सकते हैं गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या बोर्ड या इंस्टीट्यूट से। तो इसमें 8 वैकेंसी है। केमिकल इंजीनियरिंग में अगर डिप्लोमा किए तो इसमें 8 वैकेंसी है। रिजर्वेशन के बारे में हम आगे बताएंगे कि कौन से कैटेगरी में कितने सीट है। नेक्स्ट हमारा है सिविल के लिए। तो अगर डिप्लोमा सिविल में किए हैं आप 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें 12 वैकेंसीज है टोटल। नेक्स्ट हमारा है डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो अगर कंप्यूटर इंजीनियरिंग में आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 सीट है। तो केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन एंड डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स ये सब ब्रांच में अगर किसी भी ब्रांच से आप डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं हमारा कि आगे का कौन सा ब्रांच एलिजिबल है इस फॉर्म को। कंप्यूटर किए हैं आप डिप्लोमा इन कंप्यूटर इंजीनियरिंग तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 5 सीट है। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिकल, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इसमें 21 वैकेंसीज है और डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल किए हैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए, पोस्ट नंबर 4। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगा दिया गया है कि मस्ट पोजेज ए वैलिड इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी मिनिमम पार्ट्स 1, 2, 3, 4 या 5A एंड 9A इशूड बाय इलेक्ट्रिकल लाइसेंसिंग बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ असम। तो इस फॉर्म के लिए सिर्फ असम के कैंडिडेट्स ही अप्लाई कर सकते इस पोस्ट के लिए। कौन सा, पोस्ट नंबर 4, जिन्होंने डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया और असम से सर्टिफिकेट लिया है सुपरवाइजर का, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए। तो नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 5th नंबर है डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन के लिए 3 सीट है। और अगर आप डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में डिप्लोमा किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन इन टेक्नोलॉजी। तो नेक्स्ट पोस्ट है जो वो डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी जूनियर इंजीनियर के लिए। इसमें बहुत सीट है, 32 सीट है। और अगर 3 साल का डिप्लोमा किए हैं इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी में तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
सेवन्थ नंबर जो है वो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग है और इसमें भी बहुत सीट है, 65 सीट दिया गया है जूनियर इंजीनियर के लिए। तो अगर आप डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग किए हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, सीट भी अच्छी खासी है और अगर आप एलिजिबल हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखते हैं अब हम लोग रिजर्वेशन। तो केमिकल इंजीनियरिंग में कैटेगरी वाइज सीट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो अनरिजर्व में 4, एससी में 1, एसटी में कोई भी सीट नहीं है, ओबीसी के लिए 3 सीट दिया गया है रिजर्वेशन कैटेगरी में। सिविल में अनरिजर्व कैटेगरी में 5, एससी में 1, एसटी में 2, ओबीसी में 3, ईडब्ल्यूएस में 1। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं सेंट्रल में तो आप इस रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा सकते हैं। तो कंप्यूटर साइंस में अनरिजर्व में 3, एससी में 1 एंड ओबीसी में 1। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 9, एससी कैटेगरी में 2 एंड एसटी कैटेगरी में 3, ओबीसी में 5, ईडब्ल्यूएस में 2 रिजर्वेशन दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 सीट अनरिजर्व कैटेगरी को दिया गया है एंड ओबीसी को 1 सीट रिजर्व किया गया है। इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो उसमें 12 सीट अनरिजर्व को दिया गया है, एससी को 3 सीट एंड एसटी को 3 सीट, ओबीसी को 10 सीट एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को 4 सीट रिजर्वेशन कैटेगरी में सीट डिवाइड किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 26 अनरिजर्व कैटेगरी में, एससी कैटेगरी में 6, एसटी में 9, ओबीसी में 17 एंड ईडब्ल्यूएस में 7 सीट दिया गया है। अगर आपके पास रिजर्वेशन कैटेगरी है तो आप रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई करना, और अगर रिजर्वेशन कैटेगरी नहीं है तो आप जनरल कैटेगरी से अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि एज लिमिट की। तो जनरल के लिए मिनिमम 18, मतलब ऑलमोस्ट हर एक कैटेगरी के लिए 18 साल मिनिमम रखा गया एंड मैक्सिमम जनरल कैटेगरी के लिए 30 इयर्स एंड एससी एसटी के लिए 35 इयर्स एंड ओबीसी के लिए 33 इयर्स रखा गया है। नेक्स्ट देखते हैं कंसेशन एंड रिलैक्सेशन। तो अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी में हैं तो आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब बात करते हैं सिलेक्शन मेथोडोलॉजी का। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी जो है वो सिलेक्शन प्रोसेस ओनली दोज कैंडिडेट्स हु फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन्ड इन दिस एडवर्टाइजमेंट या नोटिफिकेशन एज ऑन द क्रूशियल डेट विल बी कॉल्ड फॉर द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आपका अगर फुलफिल करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो आप कंप्यूटर सीबीटी टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे और आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। द सिलेक्शन प्रोसेस शेल कंसिस्ट ऑफ ए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी वेयर इन द क्वालिफाइंग मार्क्स विल बी मिनिमम 40% मार्क्स फॉर SC ST पर्सन विथ बेंच मार्क डिसेबिलिटी एंड मिनिमम 50% मार्क्स फॉर अदर। तो SC ST को मिनिमम 40% मार्क्स लाना पड़ेगा और रेस्ट ऑल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स सिक्योर करना कंपलसरी है। कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिक्लेरेशन इन द कंप्लीटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से अप्लाई करना। अगर आप अपना डॉक्यूमेंट्स सही डालते हैं, एक्यूरेट डालते हैं और करेक्ट डालते हैं, तभी आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए कॉल किए जाएंगे। अब बात करते हैं कि इसका सिलेबस क्या होने वाला है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल नॉलेज अवेयरनेस एंड क्वेश्चन ऑन ऑयल इंडिया लिमिटेड से 20% वेटेज से आपको पूछा जाएगा। रीजनिंग, अर्थमेटिक, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी से 20% मार्क्स रहेगा। जितना भी क्वेश्चन रहेगा, अगर 100 मार्क्स का रहेगा तो 20% इससे रहेगा और 20% रीजनिंग से रहेगा। डोमेन और रेलिवेंट टेक्निकल नॉलेज क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट ऑफ कॉमेंसुरेट विथ द लेवल ऑफ द पोस्ट 60%। तो टेक्निकल आपका 60% रहेगा और 40% जनरल, इंग्लिश एंड रीजनिंग रहेगा। तो आपको समझ में आ गया कि कैसे सिलेबस रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस जो होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट पे होने वाला है। दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस और MCQ टाइप से होगा और कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि दी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल कंप्राइज ऑफ क्वेश्चन इन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQ फॉर्मेट।
देयर विल बी नो निगेटिव मार्किंग इन द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यहाँ पर कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी बिलिंगुअल, दैट इज इंग्लिश एंड असामी। तो इंग्लिश और असामी भाषा में होगा और आप इस फॉर्म को अप्लाई कर देना, तो इंग्लिश में आसानी से आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। द टोटल ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी 2 आवर्स। तो 2 घंटे का एग्ज़ाम्स होने वाला है। कंपनसेटरी टाइम इन एडिशन टू द ड्यूरेशन, तो जो अपना इसका क्राइटेरिया है वो आपको मिल जाएगा। इन द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन इफ़ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मार्क्स ऑफ मोर देन 1 कैंडिडेट्स आर, जो इसका क्राइटेरिया है उसी के अकॉर्डिंग आपका फाइनल मेरिट लिस्ट दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन विल बी मेड इन ऑर्डर ऑफ मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ओनली। तो फाइनल जो मेरिट होगा उसमें CBT में जितना मार्क्स आएगा उसी के बेसिस पे आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। अब बात करते हैं आगे कंपलसरी वैलिड डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट। तो आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट्स है, सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन अप्लाई करने के टाइम में मांगा जाएगा, तो आप इसको सबमिट करना। अब बात करते हैं एग्ज़ाम फ़ीस की। तो एग्ज़ाम फ़ीस की अगर बात करें तो आपको 200 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस लगेगा। ये कब लगेगा? जिस टाइम आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे उस टाइम। तो एक बार देखते हैं हम लोग कि कैसे अप्लाई करना है। द फॉलोइंग प्रोसीजर मस्ट बी स्ट्रिक्टली फॉलोड विच में अदरवाइज लीड टू रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन। तो आप इम्पोर्टेंट डेट एक बार देख लेते हैं हम लोग कि कब से कब तक डेट रखा गया। 10/11/2021 मीन्स 10 नवंबर स्टार्ट हो चुका है फॉर्म से 9 दिसंबर 2021। तो 10/11/2021 से 9/12/2021 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक अप्लाई करने का डेट रखा गया। ये इम्पोर्टेंट डेट है, तो आप अगर एलिजिबल हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर देना। अब बात करते हैं कि अप्लाई कैसे करना है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे अप्लाई करना है। एग्ज़ाम फ़ीस की बात करें तो ऑनलाइन एग्ज़ाम फ़ीस जो है वो फॉर जनरल OBC कैंडिडेट के लिए 200 रुपया रखा गया है एंड बाकी रेस्ट जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कोई भी एग्ज़ाम फ़ीस नहीं रखा गया है। ऑल द डिटेल्स गिवन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल एंड नो चार्ज विल बी इंटरेस्ट। तो अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो एक बार नोटिफिकेशन ज़रूर पढ़ लेना और इसके बाद अप्लाई करना। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इसी टाइप से इंफॉर्मेटिव एंड जॉब अपडेट्स की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल इंजीनियर माइंड को सब्सक्राइब करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।